आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणानिधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमें सहायता किया कि आज की रात्रि में आपके पवित्र उपस्थिति में आए और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। और आपने पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया कि प्रभु इस रात्रि में आपकी उपस्थिति में आए और पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाएं और आपकी सहायता पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपसे मांगने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, जब आपके ये प्रिय लोग हमसे जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करें और लगातार पिता परमेश्वर इनके जीवन में जितनी भी शैतान ने समस्याओं को लेकर आया है, जितनी भी दुख, तकलीफ, परेशानी, हताशा, निराशा और चिंता फिक्र को लाया है, वो सारी बातों को पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से, इनके शरीर से और पिता परमेश्वर इनके घर परिवार से दूर करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके आनंद से भर जाने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी खुशी में और पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाकर आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम की बड़ाई करने पाएं, आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं, आपके कार्यों का वर्णन करके पिता परमेश्वर गवाही देने पाएं और इस रीति से लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने अनुग्रह के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया कि आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपको पुकारें, आपकी स्तुति करें, आप में अपने समय को बिताएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप लोगों ने ये सुंदर अवसर अपने जीवन में प्राप्त किया है कि आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताएं, तो ये आप लोगों के बल, आपके लोगों की सोच विचार के द्वारा नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा संभव हो सका है। क्योंकि इस संसार में करोड़ों लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर की निकटता में नहीं है, परमेश्वर को महिमा नहीं दे पा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपकी सहायता किया, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आप पर उंडेला और लगातार परमेश्वर ने अपनी नज़रें आप पर लगाए हुए हैं और इसीलिए परमेश्वर की सहायता को आप लोगों ने पाकर जब आज की इस रात्रि में परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग हैं तो लगातार अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और परमेश्वर के प्रति निरंतर हम धन्यवादी होने पाएं और हम परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से लगातार धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाएं। क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम परमेश्वर को दे सकें, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति आराधना के गीतों को गाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करें और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलती है और लगातार हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं और परमेश्वर की सहायता और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्षमा हम में निरंतर बनी रहती है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार परमेश्वर में बने रहें और अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। पिछले दिनों से लगातार जब आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं तो उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के करोड़ों लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो वास्तव में परमेश्वर की सहायता की आवश्यकता को महसूस करते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कैसे प्रार्थना करें, जो लोग परमेश्वर के आशीषों को पाना चाहते हैं, जो लोग हताश हैं, निराश हैं, बीमार हैं, चिंता में हैं, परेशानी में, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, बीमार हैं और बहुत सारी समस्याओं में हैं। शैतान ने उनके जीवन को जो है दुखों से छलनी बना रखा है। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाएंगे, हमसे जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करने पाएंगे और इस रीति से परमेश्वर उन लोगों को भी आशीष देने पाएगा और लगातार हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के से हम अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएंगे।
पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम लगातार आपके प्रार्थनाओं की विनतियों के लिए प्रार्थना कर सकें और आप लोग निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले होने पाएँ। और हाँ, हमारे जो चैनल का नाम है वो है यीशु सच्चा जीवन, और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम परमेश्वर की इस प्रार्थना की सेवकाई में लगातार बढ़ते चले जाएं और अनगिनत लोगों के लिए हम प्रार्थना करने पाएं और अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस रात्रि में हम लोग परमेश्वर से जुड़ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए कुछ समय हम निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय और 7 पद से लेकर 10 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे पूछा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर का जो वचन पढ़ा है, दरअसल ये वचन को हम जब पहले इस अध्याय के शुरू से पढ़ते हैं तो पाते हैं कि बात यह है कि जब पहली शताब्दी में जब प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार प्रचार प्रेरितों के द्वारा किया जा रहा था, तो उस समय परमेश्वर भी बहुत तायद से जो है लोगों के जीवन में काम कर रहा था और पवित्र आत्मा के अभिषेक से लोग भरते चले जा रहे थे और लोग जो है प्रेरितों के साथ जुड़ते चले जा रहे थे और रात दिन जो है प्रार्थना में, आराधना में लौलीन रहते थे। और एक विशेष बात उस समय ये लोगों में पाई जा रही थी कि जो लोग प्रभु में विश्वास करते थे और प्रेरितों के साथ इस कलीसिया में जुड़ जाते थे, वे लोग अक्सर क्या करते थे कि अपने जितने भी प्रॉपर्टी होती थी, जितना भी जमीन भूमि होती थी, वो सबको बेच करके प्रेरितों के पांव में उसका दाम लाके रख देते थे और फिर जिसको जैसी आवश्यकता हुआ करती थी वैसा वो लोग आपस में बांट लिया करते थे। लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। यदि वो चाहें तो बेच करके लाके रखें, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, वो अपने पास अपनी प्रॉपर्टी को रख सकते हैं, ऐसा था। लेकिन कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं थी, कोई नियम नहीं था कि हाँ आपके पास ये प्रॉपर्टी तो आपको बेचना ही होगा, लाना ही होगा, प्रेरितों के पांव में रखना ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि एक जोड़ा है, यानी एक पति पत्नी है, हनन्या और सफीरा नाम के, और ये दोनों लोगों ने क्या काम किए कि इनकी कुछ भूमि थी, तो इनकी जो भूमि थी तो इन लोगों ने क्या काम किया, उस भूमि का कुछ भाग, आधा भी नहीं, कुछ भाग बेचा और बेचने के बाद क्या किए कि जो उसका पति था जिसका नाम हनन्या था, उसने जो है दाम के कुछ पैसे अपने पास रख लिए और कुछ पैसे को ले जा करके जो है प्रेरितों के पांव में रख दिए। और जब उनसे पतरस ने पूछा कि क्या तुमने भूमि इतने में ही बेची, तो उन लोगों ने जो है, हनन्या ने पहले तो तुरंत झूठ बोला कि हाँ हमने इतने में ही बेची, और उसने इस बात को भूल गया कि वो एक मनुष्य के सामने जो है झूठ नहीं बोल रहा है, परंतु खुद परमेश्वर के सामने झूठ बोल रहा है। और परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का और वो उसी वक्त मर गया और उसको जो है जवानों ने गाड़ के आ गए। और उसके लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी सफीरा आती है, और जब वो आती है तो उससे भी पतरस ने यही पूछता है कि क्या तुमने भूमि इतने में ही बेची थी, तो वो भी झूठ बोलती है कि हाँ हमने इतने में ही बेची थी। तो जो है पतरस बोलता है कि देख तेरे पति को अभी अभी जो है जवानों ने गाड़ के आया है और तू भी जो है वहीं पर जो है चली जाएगी। और उसी वक्त वो भी गिर पड़ती है और वो अपने प्राण त्याग देती है और उसको भी जो है जवान लोग जो है उसके पति के पास गड़ा देते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कहने का मतलब ये है कि देखिए हम जो है जो झूठ बोलना है वो एक तो पाप
पाप है। और दूसरी चीज जो है, इन लोगों ने झूठ किससे बोला? स्वयं परमेश्वर से बोला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। पर इसका मतलब यह कि जब हम इन पदों को पढ़ते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहता है कि हम परमेश्वर से झूठ ना बोलें। और आज हम तो कभी कोई जिंदा रहते ही नहीं, क्योंकि आज भी हमने जो है झूठ बोलना नहीं छोड़ा। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि उसने जो है देखा कि अरे मनुष्य के मन में तो जब वो पैदा होता है तब से ही बुराई रहती है और झूठ बोलना इसके जीवन में बना ही हुआ है, करके जो है परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करके हमको बचा दिया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम झूठ बोलें। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज भी हम अपने जीवन में यदि झूठ बोलने की आदत से हम जो है वो आदी हैं, तो हमें जो है झूठ बोलना छोड़ना है और परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए अपना जीवन बिताना है, ताकि परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को हम प्राप्त करें और अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने पाएं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी हैं, करुणा निधान सर्वशक्तिमान हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपने हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके पिता परमेश्वर जब अनुग्रह को पा करके हम पिता आज तक जीवित हैं, और आपका वचन हमें सिखाता है कि ये आपकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। तो आप पिता लगातार हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में किसी भी प्रकार का प्रभु जी हम पाप ना करें, और पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार से हम आपसे झूठ ना बोले। और सिर्फ हम आपसे ही नहीं, परंतु हम किसी मनुष्यों से भी झूठ ना बोलने पाए, क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप पिता परमेश्वर पाप से सख्त नफरत करते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि हम पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार का पाप ना करें, किसी भी प्रकार से प्रभु ना तो आपसे ना किसी से झूठ बोले। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आज की रात्रि में हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। आप सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपकी करुणा को पा करके पिता परमेश्वर इनके जीवन में पाए जाने वाले कितने पापों के बाद भी पिता परमेश्वर जीवित पाए जाते हैं, क्योंकि ये आपकी महाकरुणा का फल है। तो आप सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग आज के इस वचन के द्वारा अपने जीवन में इस बात को जान लें कि हमें किसी भी रीति से जो है पाप नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चाहे हमें कितना भी नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि आशीष देने वाले आप परमेश्वर हैं। महान पिता, आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें, और अपने इन प्रिय लोगों को लगातार पिता परमेश्वर अपनी आशीषों के घेरे में रखें, अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें। और शैतान ने जो भी पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में प्रभु जी हताशा, निराशा, दुख, तकलीफ और दिक्कतों को और चिंता को, परेशानी, बीमारियों को लेके आया है, उन सारी बातों को पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें। और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके इनकी अगुवाई करें और सहायता करें पवित्र आत्मा, ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में लगातार पिता आप पर अपनी नजरें लगाए रखने पाएं और आप ही को पुकारने पाएं, आप ही से सहायता मांगने पाएं। क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप ही केवल पिता परमेश्वर सर्वशक्ति महान परमेश्वर हैं, जो पिता आकाश और पृथ्वी के सृजनहार हैं। और आपने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाए हैं, और आपने पिता परमेश्वर हमें अपने पुत्र और पुत्रियों की तरह उत्पन्न किया है। और हम पिता परमेश्वर आपकी संतान हैं। और हम पिता जब पाप में पड़कर आपसे दूर हो गए थे तो आपकी संतान होने के अधिकार को खो दिया था, लेकिन आपने आज फिर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। तो आज पिता हमारी सहायता करें कि हम पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताकर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए। आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें। और पिता परमेश्वर इनके शरीर में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी पिता परमेश्वर बीमारी पाई जाती है तो आप अपना चंगाई भरा हाथ इसी वक्त बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके नाम की गवाही दें और इस रीति से आपके नाम को महिमा देने पाएं। जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी कमजोर हैं और जिनके शरीर में खून की कमी है, जो लोग पिता परमेश्वर थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करते हैं और पिता परमेश्वर हाँफने लग जाते हैं, थक जाते हैं, आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें। और पिता परमेश्वर अपना बल, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य से ऐसे ये आपके इन प्रिय लोगों को भरपूर करें। और पिता परमेश्वर इनकी शरीर की हर एक कमजोरी की बातों को प्रभु यीशु मसीह के नासरी के नाम से दूर करके पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु जी सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके बल ताकत को पा करके निरंतर आपकी महिमा करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी स्तुति तारीफ करते हुए अपने जीवन को बिताने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोगों के पिता परमेश्वर इन दिनों में काम रुक गए हैं, आप पिता सहायता कीजिए। और शैतान ने जो भी इनके कार्यों को रोक दिया, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर अपने जीवन में ये उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, आप पिता परमेश्वर वो सारी बाधाओं को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करके इनके रुके हुए कामों को पिता परमेश्वर पूरा कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को, आपकी सफलता को अपने जीवन में पा करके आपके नाम को निरंतर महिमा देने वाले होने पाए। हर प्रकार के पिता परमेश्वर अशांति, रगड़ा झगड़ा, कलह और उपद्रव को आप प्रभु अपने इन लोगों के जीवन से, अपने इन प्रिय लोगों के घर परिवार से दूर कीजिए और निरंतर इनसे अपनी महिमा लीजिए। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना और इस सुंदर रात्रि में अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।